तो अब हम लोग दोस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का टाइप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ देखिए नामे में आंसर छुपा हुआ है। वेव की लंबाई को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तरंग की लंबाई को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। अब देखिए वेव का मतलब क्या हो गया। मान लीजिए कि जब हम लोग खाली समय में रहते तो अक्सर तालाब के पास रहते हैं, तो वहां मान लीजिए पत्थर मार दिए, शांत पानी था उसमें पत्थर मार दिए, तो पत्थर मारने के बाद देख रहे हैं कि कुछ ऐसे तरह मूवमेंट होने लगा, ये आपका वेव हो गया। फिर शाम हुआ तो शाम को पता चला कि सरस्वती पूजा का विसर्जन है, तो हम डीजे के पास डीजे में देख रहे हैं कि ढिचू ढिचू कर ऐसे, ये जो ढिचू ढिचू किया ना आपका, ये आपका वेव बन रहा है। ठीक है, अब वही पूजा में देख रहे जो नाच रहा है उसको दिल का दौरा पड़ गया, तो धड़कन भी उसका धक 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 कैसे कर रहा है। हाँ, तो वो भी आपका क्या हो गया? वेव। वह भी वेव जैसा मेसन कर रहा है, समझे। अब देखिए जब आप पानी में पत्थर फेंके तो पानी में ऐसे से जो वो ये आपका वेव हुआ, फिर देखते हो पानी में बुलबुला बनता है, पत्थर फेंकी तो गुप 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 करके एक आवाज आता है, तो ये जो गुप गुप करके आ रहा है आवाज, ये आपका वेव नंबर हो गया। ये आपका क्या हो गया? वेव नंबर। अब मान लीजिए कि 1 सेकंड में वेव बना, कितना सेकंड में? 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में जितना वेव बना ना वो आपका कहलाएगा फ्रीक्वेंसी, जिसको आवृत्ति बोलते हैं हम लोग। 1 सेकंड में जितना वेव बना वो आपका आवृत्ति कहलाएगा, और 1 सेकंड में जितना गोल 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 नंबर घूमा वो आपका वेव नंबर कहलाएगा। और मान लीजिए कि जो बुलबुला निकल रहा है वो मान लिया स्पीड ऑफ लाइट के निकले, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर बुलबुला निकला तो वो आपका कहलाएगा वेलोसिटी। वो क्या कहलाएगा? आपका वेलोसिटी। अब देखिए मान लीजिए ये वेव बना, फिर ये वेव बना, तो कहीं ना कहीं इसका लंबाई तो होगा ना। मान लीजिए ऐसे बन रहा है, ये आपका मिड पाथ होगा, तो इसका तो एक लंबाई होगा अपना, इसका भी तो एक लंबाई हो इस वेव का, इस वेव का तो यहाँ तो लंबाई है, यहाँ भी लंबाई है, तो ये आपका कहलाएगा एम्पलीट्यूड। क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। इस तरह सारा टॉपिक खत्म हो गया, समझे। अब हम लोग क्लियरली पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? वेवलेंथ। देखिए सबसे पहले हम लोग वेवलेंथ का सिंबल जानते हैं। सबसे पहले हम सिंबल लिखेंगे, तो वेवलेंथ का सिंबल सबसे पहले आप भी लिखिए। लिख दिए? हाँ, तो सबसे पहले भी लिखिए। तो हम सारे उल्टा भी है, ठीक है, ये उल्टा भी है, इसका मुंह फिर एट दीजिए, समझे। ये देखिए ये बन गया आपका क्या? वेवलेंथ। इसी को बोलते हैं लैम्बडा। इसको क्या पढ़ते हैं? लैम्बडा। हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो वेवलेंथ का सिंबल क्या हो गया आपका? लैम्बडा। पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ्स। डेफिनेशन क्या बोला उसी को फिगर से दिखाते। देखिए ये हो गया आपका मीन पाथ, जिसको क्या बोलते हैं? मुख्य रास्ता। मतलब ये आपका शांत पानी हो गया, ठीक है। आप पत्थर फेंके तब मूवमेंट होने वाला है। देखिए ये मूवमेंट हुआ, देखें कि ये ऊपर गया, फिर ये ग्राफ नीचे गया, फिर ये ग्राफ ऊपर गया, ये ग्राफ फिर से नीचे गया। तो ये जो उठा हुआ पार्ट है ना उसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। उसी को यहाँ पर लिखे हैं क्रेस्ट, ठीक है। और ये जो घुमा हुआ पार्ट है ना उसको बोलते हैं ट्रफ। T4 क्या हो गया? ट्रफ। फिर ये जो उठा हुआ पार्ट उसको क्या बोलिएगा? क्रेस्ट। और इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। अब देखिए दो लगातार, अच्छा सुनिएगा, दो लगातार क्रेस्ट के बीच की दूरी को वेवलेंथ बोला जाता है। दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। मतलब इसका मतलब ये भी हो गया, देखिए क्रेस्ट का मतलब होता है शीर्ष, ठीक है, आप सुनेंगे शीर्ष, और ट्रफ का मतलब होता है गर्त। ये जो दो उठा हुआ पार्ट है उसको, उसके बीच के लंबाई को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। और ये दो जो घुमा हुआ पार्ट है उसके बीच के लंबाई को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। अब परिभाषा बोलते हैं कि दो लगातार क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ, दो लगातार ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ, दो लगातार शीर्षों के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं, और दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। ओके, अब ये परिभाषा बोलता है कि हाँ
दो लगातार शीर्षों और गर्तों के बीच की दूरी है तरंग धैर्य। हाँ हाँ, इसको क्या बोलते हैं? तरंग धैर्य। तरंग धैर्य आप लोग पढ़ेंगे। अरे हाँ, पढ़ना चाहिए, आप लोग नहीं पढ़े, आप लोग गलती है, समझे? बोलिए, हिंदी बोलिए तो। दो लगातार शीर्षों और गर्तों के बीच की दूरी है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का सिंबल क्या हो गया? लैम्बडा। तो दो लगातार क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ, और दो लगातार ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ। हाँ, इसको लैम्बडा भी बोल सकते हैं। ठीक है, फोटो क्लिक कीजिए। हल्का आता है, हल्का चमक आता होगा। अब देखिए, इसी डेफिनेशन को एक और लाइन में लिख सकते। पॉइंट नंबर 3 हमारा इन अदर वर्ड्स, मतलब दूसरे शब्दों में इस तरह भी हम लोग बोल सकते हैं कि जो वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ इज द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव। ये क्या बोलता है? बोलता है कि एक कंप्लीट वेव की लंबाई है वेवलेंथ। तो कंप्लीट वेव का मतलब कि देखिए, जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ क्या बोलते थे? स्टूडेंट। तो उसी तरह क्रेस्ट और ट्रफ को क्या बोलिएगा? वेवलेंथ। उसी को क्या बोलिएगा? कंप्लीट वेव। मतलब जब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ होगा तो कितना वेव बनेगा? एक कंप्लीट वेव। अगर दो क्रेस्ट दो ट्रफ होगा तो दो कंप्लीट वेव। अगर 10 क्रेस्ट और 10 ट्रफ होगा तो 10 कंप्लीट वेव बनेगा। ठीक है, ये हो गया आपका मीन पाथ, जिसको मुख्य रास्ता बोल रहे थे। ठीक है, मान लीजिए कि ये वेव देखिए बना, ये क्रेस्ट बन गया आपका, और ये आपका क्या बन गया? ट्रफ। और यहाँ पर ये हो गया आपका बाउंड्री, ये हो गया आपका क्रेस्ट, ये हो गया आपका ट्रफ। इसको क्या बोलते हैं? एक कंप्लीट वेव। तो एक कंप्लीट वेव की लंबाई को भी क्या बोलते हैं हम लोग? वेव लेंथ। क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। ये बात समझ में आया? कंप्लीट वेव किसको बोलिएगा? जिसके पास एक क्रेस्ट और एक ट्रफ हो, वही आपको क्या कहलाएगा? कंप्लीट वेव। देखिए, नहीं, आप नोट्स भेजेंगे ना, कंफ्यूजन होगा तो फिर इससे देखिएगा, समझे? अब आता है हमारा नेक्स्ट आता है यूनिट। मान लीजिए कि वेव का लंबाई तो कैसे मापिएगा? हाथ से थोड़ी माप दीजिएगा उसको। मापने वेव से तो वेव इतना छोटा होता है, हमको आँख से भी नहीं दिखता है, समझे? वेव बहुत छोटा होता है। पानी वाला है तो आप देख पाते, तो क्लियर थोड़ी देख पाते। पानी वाला में हवा चला तो सन चला, तो सन चल रहा है तो पता ही नहीं चल रहा है कि उसमें कितना वेव बन गया, तो समझे? तो हम लोग लग रहा है कि हम लोग देख पा रहे हैं, रियली में क्लियर थोड़ी कर पा रहे हैं कितना वेव रियली में बन गया, सो हम लोग महसूस कर पा रहे हैं। तो वेव की लंबाई को मापने के लिए जो यूनिट लिया गया है, वह यूनिट है हमारा एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम पढ़े हैं कभी? फिजिक्स में पढ़े होंगे। एंगस्ट्रम बताते हैं। वेव की लंबाई को मापने का सबसे पहला यूनिट आपका एंगस्ट्रम। एक है आपका माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, अब ये भी पढ़े होंगे। नैनोमीटर, नैनोमीटर। अब देखिए एंगस्ट्रम है, तो एंगस्ट्रम का सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है ए नॉट। ए नॉट, इसको ए जीरो मत पढ़िए, गलत हो जाएगा। ए नॉट पढ़िए। माइक्रोमीटर है, तो माइक्रोमीटर का सिंबल होता है म्यू एम। इसको म्यू बोलते हैं, जिस तरह बिल्ली म्यू बोलती है तो ये म्यू है आपका। ठीक है, हाँ, म्यू एम। अब ये नैनोमीटर है, तो नैनो का होता है स्मॉल एन, और मीटर का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम।
याद रखिएगा एक चीज, कॉमन चीज, ये जो मीटर वो आपका क्या है, एसआई यूनिट। मीटर क्या आपका एसआई यूनिट, और ये जो माइक्रो नैनो लगा हुआ ये आपका एसआई प्रीफिक्स है। ये आपका क्या है, एसआई प्रीफिक्स। देखिए ना, मीटर है, मीटर है, ठीक है। और हम बोल रहे हैं ना कि एंगस्ट्रॉम का सिंबल तो क्या हो गया, ए नॉट, माइक्रोमीटर का सिंबल म्यू एम, और नैनोमीटर का सिंबल स्मॉल एम। अब देखिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 का पावर माइनस 10 मीटर। हाँ, ये वाला ये लिखिए ना, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 का पावर माइनस 10 मीटर। माइक्रोमीटर है तो 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, 10 का पावर। देखिए यहाँ पे माइक्रो है ना, तो माइक्रो 10 का पावर माइनस 6 को बोलते हैं। अगर मिली रहता तो 10 का पावर माइनस 3, तो यहाँ माइक्रो तो क्या लिखिएगा, 10 का पावर माइनस 6। यहाँ पर लिख दिया 10 टू दी पावर माइनस 6, और मीटर था तो यहाँ पर लिख दिए मीटर। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर हो गया 10 का पावर माइनस 6 मीटर। अब देखिए ये आपका 1 नैनोमीटर, तो नैनो का वैल्यू कितना हो गया, 10 का पावर माइनस 9। यहाँ पर लिख दिए 10 का पावर माइनस 9, और यहाँ पर मीटर लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिख दिए मीटर। अब देखिए ये क्या हो गया कि माइनस का मतलब क्या हो गया कि छोटा पार्ट है, जब भी माइनस दिखेगा तो छोटा पार्ट, अगर माइनस नहीं रहता तो ये क्या होता, बड़ा पार्ट। समझे आप लोग, सुनते होंगे कि हाँ जो नैनोमीटर उसको हम लोग देख भी नहीं पाते, वो होता है आपका सॉल्यूशन का घोल। जब हम पढ़ाए थे बताए थे कि सॉल्यूशन जो हम लोग पढ़ते थे, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, पानी है, बाहर से चीनी डाले, अब घोल बना लिए, तो वो घोल आपका 1 नैनोमीटर का होता है, 10 का पावर माइनस 9 मीटर का। अब उसमें पता नहीं चलता है कि चीनी किधर गया, इसमें इतना कंप्लीटली मिक्सिंग हो जाता है कि उन्हें पता नहीं चलता कि चीनी कहाँ गया। तो जो सॉल्यूशन का जो देखने का जो है यहाँ पे नैनोमीटर, उसको चेंज में सॉरी जो सॉल्यूशन है वो आपको क्या 1 नैनोमीटर के बराबर आता है। सॉल्यूशन हमारा 1 नैनोमीटर के इक्वल हो जाता है। तो एंगस्ट्रॉम का सिंबल क्या हो गया, ए नॉट, माइक्रोमीटर का सिंबल म्यू एम, और नैनोमीटर का एन एम, स्मॉल एन एम। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना हो गया, 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 टू दी पावर माइनस 6 मीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर 10 का पावर माइनस 9 मीटर। अगर 1 मिलीमीटर आता तो 10 का पावर माइनस 3 मीटर। तो वेवलेंथ का 3 इकाई है, मतलब मापने वेव की लंबाई को मापने के कितना यूनिट यूज कीजिएगा, 3। पहला एंगस्ट्रॉम, दूसरा माइक्रोमीटर, और तीसरा नैनोमीटर। खत्म हो गया वेवलेंथ, इतना ही पढ़ना। हो गया। तो आप बताइए वेवलेंथ का सिंबल क्या हो गया, लैम्बडा। वेवलेंथ का सिंबल क्या हो गया, लैम्बडा। और लैम्बडा को कैसे दिखाइएगा, उल्टा भी लिखिएगा और उसका मुंह टेढ़ा कर दीजिएगा, समझे। तो वो आपका क्या हो गया, लैम्बडा। अब बताइएगा कि दो लगातार शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते थे, लैम्बडा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो वही हमारा क्या है, तरंगदैर्घ्य। और एक कंप्लीट वेव को भी क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो कंप्लीट वेव में कितना क्रेस्ट और कितना ट्रफ बनता है, 1 क्रेस्ट और 1 ट्रफ को क्या बोलते हैं, एक कंप्लीट वेव। अगर 10 क्रेस्ट और 10 ट्रफ रहा तो 10 कंप्लीट वेव, 20 ट्रफ और 20 वेव, 20 कंप्लीट वेव बनेगा। नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिसको आप पढ़ेंगे आवृत्ति। आवृत्ति सुनने में, कान की सुनने की क्षमता होती है, वही आपका आवृत्ति कहलाती है, समझे। सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग सिंबल लिखने जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है आपका न्यू। सबसे पहले भी लिखिए, ये उल्टा नहीं सीधा भी है, ठीक है। इसको भी मुंह को टेढ़ा कर दीजिए। ये आपका क्या हो गया, न्यू। इसको क्या पड़ेगा, न्यू, न्यू, समझा। इंग्लिश में एन यू, न्यू। हाँ हाँ, ये फिर पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या हो गया आपका, न्यू। पॉइंट नंबर 2 बोलते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस taking place
इन 1 सेकेंड। ये क्या बोलता है? बोलते हैं ना कि 1 सेकेंड में हो रहे कंपनों और दोलनों की संख्या है आवृत्ति। अब दिमाग में कंफ्यूजन आता है, सर ये वाइब्रेशन क्या है? कंपन। आप देखते होंगे कि भूकंप जब आता है तो आप मान लीजिए खटिया उटिया पर पड़े, देखिए खटिया पे हिलने लगेगा। हाँ तो तो जब खटिया जो हिले ना आपका, वही आपका कंपन करना हो गया। आप देखते हो कि आपका घर होगा तो जो छड़ निकला रहता है घर में, उसको पकड़ के खींचेगा, छोड़ देंगे तो धन झन झन करते रहता है, तो वो आपका कंपन हो रहा है। उसी को क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन होना। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वाइब्रेशन होना। अब आता है आपका ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? दोलन। क्या होता है? दोलन। आप लोग देखेंगे पेंडुलम जो ऐसे रहता है, घड़ी वाला, समझे? हाँ, ये पेंडुलम में देखते हैं कि राइट साइड गया तो टर्न बाजा, लेफ्ट गया तो टर्न बाजा, फिर राइट आए तो टर्न बज गया, समझे? ये जितना क्लॉक पे रहता है, हाँ। बजता होता है, टर्न अपना टर्न टर्न करते रहेगा। तो वही बोला है कि ये जो टर्न टर्न हो रहा है ना, हाँ, तो 1 सेकेंड में जितना बार ये टर्न टर्न बाजेगा, वही आपको क्या कराएगा? आवृत्ति। वही कहलाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। ओके, फिर पॉइंट नंबर 3 आता है आपका फॉर्मूला। पॉइंट नंबर 3 आता है आपका फॉर्मूला। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या हो गया आपका? न्यू। तो हम लोग पढ़े कि न्यू बराबर होता है c बाई लैम्बडा। न्यू बराबर क्या होता है हमारा? c बाई लैम्बडा। जहां पर c होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, चाहे वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है? c को क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट, चाहे वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको बोलते हैं प्रकाश का वेग। कितना होता है? 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर यूनिट क्या यूज किया है? मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ऊपर में लिख दिए मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ का यूनिट होता है हमारा क्या? मीटर। जैसे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना बोलते थे? 10 का पावर माइनस 10 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 का पावर माइनस 6 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10 का पावर माइनस 9 मीटर। तो यहाँ पर वेवलेंथ का यूनिट क्या हो गया हमारा? मीटर। अब ऊपर मीटर, नीचे भी मीटर, तो मीटर मीटर क्या हो गया? कैंसल आउट। इसका यूनिट हो गया हमारा पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी का सबसे फेमस यूनिट है वो हमारा हर्ज है। इसको आप लोग पढ़ेंगे HZ, हर्ज। हाँ, हर्ज, हर्ज, HERTZ, हर्ज। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक सिंबल पढ़ेंगे आप लोग HB, एक सिंबल पढ़ेंगे आप लोग HG, और आज हम बता रहे हैं HZ। HB किसका सिंबल है? नहीं, अरे हीमोग्लोबिन का। HB किसका सिंबल है? हीमोग्लोबिन का। और HG किसका सिंबल है? मर्क्यूरी का। और HZ किसका सिंबल है? हर्ज का। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। HB किसका है? हीमोग्लोबिन। HG किसका है? मर्क्यूरी। और HZ किसका है? हर्ज का। और हर्ज किसका यूनिट है? फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी का दूसरा यूनिट क्या है? पर सेकेंड। पर सेकेंड। क्या हम लिख सकते हैं कि हर्ज बराबर होता है पर सेकेंड, मतलब जैसा जैसा हर्ज वैसा वैसा पर सेकेंड। तो कुछ नहीं है, तो एक हर्ज बराबर क्या हो गया? 1 पर सेकेंड। अब मान लीजिए कि 10 हर्ज आता तो इसको क्या बोलते हैं? 10 पर सेकेंड। और 20 हर्ज आता तो 20 पर सेकेंड। और अगर 20,000 हर्ज होता तो 20,000 पर सेकेंड बोलते। तो जो हम लोग सुनते हैं ना उसको हर्ज में मापते हैं। जो हम लोग सुनने की क्षमता होती है उसको किस में मापते हैं हम लोग? हर्ज में। बोला भी जाता है कि कान को सुनने की क्षमता तो 20,000 हर्ज होती है। समझे? ये पढ़े होंगे आप लोग। उसमें कान का फिगर छपा रहता है, ऐसे ऐसे के, समझे? ऐसे ऐसे गोल गोल आता है कान का, वहां पर लिखा रहता है कि आवृत्ति, कानों की सुनने की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ज। समझे? आप लोग पढ़े होंगे ये चीज। तब बताइए फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या हो गया? न्यू। और 1 सेकेंड में जितना वाइब्रेशन हो रहा है, चाहे जितना ऑसिलेशन हो रहा है, उसका जो संख्या है वही संख्या को क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल हो गया न्यू। और न्यू बराबर क्या होता है? C बाई लैम्बडा। न्यू बराबर क्या होता है? C बाई लैम्बडा। जहां न्यू क्या है? आपका
फ्रीक्वेंसी, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट, सी क्या है आपका स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट। और ये हमारा लैम्बडा क्या है वेवलेंथ, लैम्बडा क्या है वेवलेंथ। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट का जो यूनिट है वो यूनिट क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ का यूनिट हो गया मीटर। तो ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल आउट, अब बच गया पर सेकेंड, तो यहाँ पर लिख दिया पर सेकेंड, और पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं हर्ट्ज। तो जैसा जैसा पर सेकेंड वैसा वैसा हर्ट्ज। नहीं समझे, छोटा छोटा है लेकिन बहुत कंफ्यूज कर लाइट बहुत ज्यादा कर रहा है। यहाँ पे आता बोला है जोन वहाँ ऑसिलेशन प्रोडक्ट आता है। ऑसिलेशन अरे वो लाइट डायरेक्ट चेक करता हूँ वहाँ पे। अब नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग वेग। आप लोग एक मोमेंटम भी पढ़े होंगे, अरे मोमेंटम संवेग, हाँ वेग और एक क्या पढ़े आप लोग संवेग। तो आज हम लोग संवेग नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग सिर्फ वेग पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का आज तक हम लोग जो सिंबल पढ़े वो सिंबल क्या पढ़े भी। वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है v, लेकिन जो वो किस केस में होता है सभी बता देते हैं। वो होता था ह्यूमन बीइंग के केस में, ट्रेन के केस में। लेकिन आज हम लोग कौन सा केस पढ़ रहे हैं वेव वाला केस। तो वेव वाला केस में वेलोसिटी का सिंबल क्या लीजिएगा c, नहीं वेलोसिटी का सिंबल क्या लीजिएगा c, c फॉर cc। वेलोसिटी का सिंबल क्या हो गया c। पॉइंट नंबर 2, सर आखिर वेलोसिटी है क्या। तो बोलते हैं ना कि इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a wave in 1 second in certain direction। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो जाता है। बोलते हैं कि निश्चित दिशा में, मान लिया पानी में पत्थर फेंके तो यहाँ पर वेव बनने जा रहा है, ये आपका वेव तो बन गया, ठीक है। अब देखिए बोलते हैं कि निश्चित दिशा में जो भी आप वेव बना रहे हो वो आपका निश्चित दिशा होना चाहिए। ये नहीं यहाँ एक आटी वेव बना फिर आगे बना फिर थोड़ा सा नीचे बन गया फिर थोड़ा बाएं बन गया, नहीं उस तरह नहीं। आपको एक सर्टेन फिक्स डायरेक्शन में ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो बोलते हैं कि निश्चित डायरेक्शन होना चाहिए। तो एक निश्चित दिशा में 1 सेकेंड में तरंग के द्वारा तय की गई दूरी है हमारा वेग। ये हमारा क्या है वेग। अब देखिए मान लीजिए कि 1 सेकेंड हमको निकालने बोल रहा है, मान लीजिए कि वेव है तो आधा सेकेंड गया इधर, ठीक, और आधा सेकेंड चल गया इधर, ये आपका वेलोसिटी नहीं कहलाएगा, ये आपका वेलोसिटी नहीं कहलाएगा। जब भी आप वेव को पास कीजिएगा तो 1 सेकेंड होना चाहिए, पूरा का पूरा जब आपका 1 सेकेंड होगा तो 1 सेकेंड वो जितना क्रेस्ट और ट्रफ बनाते हुए पास होगा वही आपका क्या कहलाएगा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का सिंबल क्या हो गया हमारा c, सिंबल क्या हो गया c। तो पॉइंट नंबर 3 हमारा फॉर्मूला, पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या है फॉर्मूला। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि न्यू बराबर क्या होता था c बाई लैम्बडा। न्यू बराबर क्या हो गया c बाई लैम्बडा, जहां पर न्यू क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, c क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, चाहे c को क्या बोलते थे स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्बडा क्या है वेवलेंथ। तो हमको निकालना क्या है वेलोसिटी। तो क्या चीज निकालेंगे इसमें से c। हाँ तो मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट आप निकाल रहे हैं तो ये न्यू और ये लैम्बडा आपस में गुणन चल जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा न्यू और यहाँ पर हम लोग लिख दिए लैम्बडा। तो c बराबर क्या हो गया न्यू इंटू लैम्बडा। तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला आ गया कि c बराबर होता है न्यू इंटू लैम्बडा, जहां पर अब हम लोग आएंगे पॉइंट नंबर 4 यूनिट। यूनिट का मतलब हो गया इकाई, और फिजिक्स में पढ़ेंगे कि जिसको मापा जाता हो, एक ऐसा राशि जिसको मापा जाता हो उस वही को क्या कहते हैं यूनिट। तो ये क्या कहलाता है यूनिट। अब देखिए
वेलोसिटी का हम लोग इकाई पता करने जा रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या था अभी? पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या था? पर सेकेंड। यहाँ पर लिख दिए पर सेकेंड, ओके। और वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। वेवलेंथ का यूनिट क्या हो गया? मीटर। तो क्या बोल सकते हैं? मीटर पर सेकेंड। आप लोग पढ़े होंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। जब मीटर पर सेकेंड को भी हम लोग लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का सिंबल क्या हो गया? सी। और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो सर्टेन डायरेक्शन में एप्लीकेबल है कि नॉट सर्टेन डायरेक्शन में? सर्टेन डायरेक्शन में। तो सर्टेन डायरेक्शन में 1 सेकेंड में वेव के द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाले तो न्यू बराबर क्या होता है? c बाय लैम्बडा। हमको निकालना क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो c बराबर क्या लिखेंगे? न्यू इनटू लैम्बडा। पॉइंट नंबर 5 आता है हमारा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम लोग पढ़े आज तक कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको बोलते हैं आप ए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसी तरह वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो सन वाला जो लाइट आता है ना उसका भी स्पीड यही होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बताइए वेलोसिटी का सिंबल क्या हो गया? c। वेलोसिटी का सिंबल क्या हो गया आपका? c। और वेलोसिटी आप कहाँ पे निकालने जा रहे हैं? सर्टेन डायरेक्शन में। कितना सेकंड में? 2 सेकंड की, 3 सेकंड की, 1 सेकंड? 1 सेकंड। अरे 1 सेकंड में समझे यार? 1 सेकंड में एक निश्चित दिशा में कितना दूरी तय किया वेव, वही आपको क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। तो फॉर्मूला निकालना है तो हम लोग पास फेमस फॉर्मूला कौन सा है? न्यू बराबर c बाय लैम्बडा। तो c बराबर क्या हो गया? न्यू इनटू लैम्बडा। तो यूनिट क्या हो गया? न्यू फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो गया? पर सेकेंड। और वेवलेंथ का मीटर। तो वेलोसिटी का यूनिट बोलिए मीटर पर सेकेंड। दूसरा यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। और लाइट का स्पीड का वैल्यू कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक याद रखिएगा, ठीक है? जैसा जैसा वेलोसिटी वैसा वैसा स्पीड। आप लोग पढ़े क्या? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, दूरी बटा समय। अब वेलोसिटी बराबर पढ़े हुए डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, मतलब विस्थापन बटा समय। समझे? समय। तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, स्पीड और वेलोसिटी आपको लगभग सेम चीज है, ठीक है? इसमें गड़बड़ है ना कुछ? ये थे इसको पता नहीं। अच्छा छोड़ दीजिए, नोट्स में भेजेंगे, नोट्स में नहीं लिए। नहीं लिए। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम पीरियड। नेक्स्ट आता है आपका वेव नंबर। उसका टाइम पीरियड बता दें। वेव नंबर, सबसे पहले हम वेव नंबर का सिंबल लिखेंगे, ठीक है? वेव नंबर का क्या लिखेंगे? सिंबल। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या था? भी था। इसका मुंह को टेढ़ा कर रहे थे हम लोग। ये हो गया हमारा न्यू, जो क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी, ठीक है? अब फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक लाइन खींच दीजिएगा ना, ये हो गया आपका वेव नंबर। ये क्या हो गया? वेव नंबर। पॉइंट नंबर 2 आता है हमारा कि वेव नंबर है ना सो बराबर होता है, तो लिखेंगे वेव नंबर इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया? और वेव नंबर का सिंबल क्या हो गया? न्यू बार। यहाँ पर लिख दिए न्यू बार बटा 1 बटा लैम्बडा। जिससे हम लोग मोबाइल नंबर याद करते हैं ना, इसी तरह केमिस्ट्री में क्या होता है? वेव नंबर। साइलेंट करके लिखिए उसको भी। देखिए यहाँ पे न्यू बार बराबर क्या हो गया? 1 बाय लैम्बडा। अब देखिए बोलते हैं कि वेव नंबर बराबर है, देखिए अच्छा से, वेव नंबर बराबर है किसका बराबर है? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। मतलब रेसिप्रोकल का मतलब क्या? रेशियो। देखिए ना, रेसिप्रोकल का हाथ पकड़िए, हाथ से क्या हो गया? रेशियो। और रेशियो का मतलब क्या हो गया? बटा।
तो वेव नंबर इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो पॉइंट नंबर 3 हो गया हमारा यूनिट। सर आखिर इसका यूनिट क्या होता है? अब देखिए, तो वेवलेंथ का यूनिट क्या था? मीटर। वेवलेंथ का यूनिट क्या था आपका? मीटर। और मीटर नीचे ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? पर मीटर। नहीं, मीटर नीचे से ऊपर जाएगा तो पर मीटर बन जाएगा। तो यूनिट हो गया न्यू बार का पर मीटर। अगर सेंटीमीटर आता तो क्या हो जाता? पर सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा पर सेंटीमीटर। और वेव नंबर क्या होता था? बताए थे, जब आप पानी में पत्थर मारिएगा तो जितना बुलबुला बनेगा वही बुलबुला, जितना बुलबुला का नंबर बनेगा वही नंबर क्या कहलाएगा? आपका वेव नंबर। तो वेव नंबर का सिंबल क्या हो गया आपका? न्यू बार। और वेव नंबर किसका रेसिप्रोकल होता है? वेव लेंथ का। तो न्यू बार बराबर क्या हो गया? 1 बाय लैम्ब्डा। न्यू बार बराबर क्या हो गया? 1 बाय लैम्ब्डा। और लैम्ब्डा का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो मीटर नीचे से ऊपर गया तो क्या बन गया? पर मीटर। और दूसरा यूनिट क्या हो गया? पर सेंटीमीटर। तो वेव नंबर का सिंबल क्या हो गया? न्यू बार। वेव नंबर किसका रेसिप्रोकल है? वेव लेंथ का। इसका यूनिट क्या हो गया? पर मीटर। और अदर यूनिट हो गया पर सेंटीमीटर। मिटाना लगवा दिया? पता नहीं, आप रखे लो। नीचे गिर गया। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा टाइम पीरियड। ये भी आप लोग पढ़े हुए हैं, जिसको आवर्त काल बोलते हैं। अरे आवर्त काल आप लोग पढ़े होंगे। हाँ, टाइम पीरियड, आवर्त काल। ठीक है, इसको ये मैंने, हाँ भाई, समय का आवर्त काल वही बोल रहे हैं, समझे? तो सबसे पहले टाइम पीरियड का सिंबल पढ़ते हैं। तो टाइम पीरियड का सिंबल होता है टी फॉर टाटा। समझे? हाँ, देखिए टाइम का टी है ना, तो इसका सिंबल क्या हो गया? टी। कैसा टी? कैपिटल टी। ठीक है, स्मॉल टी दीजिएगा तो पूरा टाइम हो जाएगा आपका। ठीक है, वो टाइम पीरियड नहीं होगा, और वो टाइम हो जाएगा जो आप लोग अक्सर फिजिक्स में यूज करते हैं। टाइम पीरियड अलग होता है, ये टाइम अलग होता है, समझे? तो टाइम पीरियड का सिंबल क्या हो गया? कैपिटल टी। पॉइंट नंबर 2 बोलते हैं कि टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल टू द फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, बोला टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का सिंबल क्या हो गया हमारा? टी। अब बोल रहा है इज इक्वल टू द, ठीक है, छूट गया, इज इक्वल टू द, यहाँ इक्वल टू का साइन दे दिए। अब बोलता है रेसिप्रोकल में, मतलब बट्टा में कुछ आने वाला, वो कौन आने वाला है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या हो गया? न्यू। फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या हो गया आपका? न्यू। तो टाइम पीरियड बराबर क्या हो गया? 1/न्यू। अब बताइए, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड है सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी का। देखिए ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए, अगर टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो ये टाइम पीरियड ये फ्रीक्वेंसी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो टाइम पीरियड बढ़ाइएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, और टाइम पीरियड घटाइएगा तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। और ये जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को समानुपाती। तो अभी देखिए, ये टाइम पीरियड ये फ्रीक्वेंसी है, ये टाइम पीरियड होगी, ये फ्रीक्वेंसी। अब टाइम पीरियड बढ़ाए तो फ्रीक्वेंसी घट गई। अब देखिए, ये टाइम पीरियड ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाए, टाइम पीरियड घट गया, बस दूसरे एक दूसरे क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो टाइम पीरियड बराबर क्या हो गया? 1/न्यू। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? पर सेकेंड। और पर सेकेंड नीचे से ऊपर गया तो क्या हो गया? सेकेंड। क्या हो गया आपका? सेकेंड। इसलिए जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो अक्सर टाइम का जो सिंबल है वो सॉरी जो टाइम है उसका यूनिट अक्सर हम क्या यूज करते हैं? सेकेंड। क्या यूज करते हैं? सेकेंड। तो टाइम पीरियड का सिंबल क्या हो गया? कैपिटल टी। टाइम पीरियड का सिंबल हो गया आपका कैपिटल टी। और टाइम पीरियड किसका रेसिप्रोकल होता है? फ्रीक्वेंसी का। किसका रेसिप्रोकल होता है? फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो गया? पर सेकेंड। और पर सेकेंड नीचे से ऊपर गया तो क्या बन गया? सेकेंड। तो बताइए, अगर टाइम बढ़ा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, घटेगा कि बराबर रहेगा? बराबर रहेगा। बराबर रहेगा।
अगर ये बढ़ा रहे तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, और अगर हम टाइम पीरियड घटा रहे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। सबसे लास्ट टॉपिक अब हमारा बचा एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्या बचा? एम्पलीट्यूड, जिसको पढ़ते हैं आयाम। हाँ, आराम नहीं, क्या हो गया आपका? आयाम। और ये आपका एटीट्यूड नहीं है, क्या है? एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसको क्या पढ़ेगा? एम्पलीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं? आयाम। क्या बोलते हैं? आयाम। तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड का सिंबल पढ़ते हैं। तो एम्पलीट्यूड का सिंबल हो गया हमारा स्मॉल ए। सिंबल क्या हो गया? स्मॉल ए। पॉइंट नंबर 2, पूछे सर आखिर ये एम्पलीट्यूड है क्या? तो बोलते हैं कि एम्पलीट्यूड है ना, हाइट ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ। अब देखिए बोलता है कि शीर्ष और गर्त का जो लंबाई है ना, वही कहलाते हैं एम्पलीट्यूड। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर मान लो कि क्रेस्ट उठा हुआ पार्ट है तो झुका हुआ पार्ट हमारा ट्रफ होगा। तो हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? अब देखिए क्या है, अब पत्थर फेंके तो वेव बना, ये वेव एक ऊपर गया, एक वेव नीचे आया, फिर एक ऊपर गया, एक वेव नीचे आ गई। आप लोग रस्सी देखें, रस्सी में देखिएगा ऐसे खींचेगा ना तो इसी तरह आकार बनता है। सांप देखेंगे, सांप भी ऐसे वेव समझे, तो उसके पीछे वजह है कि इसे पकड़ बनता है सांप, समझे? तो ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ, आप लोग सुने कि बहिर सांप होता है, तो रियली में जो जितना भी सांप होता है सब बहिरे होता है, समझे? कोई नहीं सुनता, समझे? और आप लोग सोचते हैं कि आखिर हम लोग चलते हैं तो देखते हैं कि सांप साइड जाता है, ताकि क्यों होता है? तो वो आवाज सुनता नहीं है, वो वाइब्रेशन आपका सुनता है। अब जब धक बाजिएगा ना तो आपका जो पैर का आवाज जो बजा ना, वो वाइब्रेशन से महसूस किए कि लगता कोई आ रहा है, तो वो अनुभव से उस साइड होता है। आप लोग देखिए, हाँ, और लोग देखते होंगे कि जो बीन में जाता है ना, वो बीन में वो कान थोड़ी सुन रहा है, उसके पास काने नहीं होता है सांप के पास। वो वाइब्रेशन जो बीन करता है ना, उस वाइब्रेशन से सांप नाचता है। तो वाइब्रेशन कैसे करेगा? तो नीचे थोड़ी बीन बजता है। अरे जैसे देखिए, बीन आप बजाए ना, हमारे चल रहे हैं तो ठक ठक देखिए आवाज किया ना, तो ये जो आवाज किया ना, उस आवाज को वो अनुभव करता, मतलब ये जो आप किए यहाँ से आवाज निकला ना, वो कंपन करते हुआ निकला। दिखाते कान बंद कर रहती है सब। अरे वो सब फॉल्स है, समझे? उस फिल्म में तक रियल लाइफ में सच्चाई नहीं है, समझे? तो रियल लाइफ में नाक लगे नहीं होते? हाँ, ये तो कहा नहीं जा सकते। नहीं होते, होते हैं। अच्छा बताते हैं, देखिए आपके ये देखिए, ये आपका वेव बन गया, ये आपका क्रेस्ट है, और ये आपका क्या हो गया? ट्रफ। ये क्रेस्ट है, ये आपका ट्रफ। अब देखिए, ये जो क्रेस्ट का जो लंबाई है ना, ये जो आपका क्रेस्ट का लंबाई है, यही क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। ये जो ये जो ट्रफ का लंबाई है, यही क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। ये आपका क्रेस्ट का जो लंबाई, यही क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। और ये जो ट्रफ का जो लंबाई है, यही क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। अब बताइए, शुरू से जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हम क्या पढ़े थे? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का सिंबल क्या हो गया? लैम्बडा। वेवलेंथ का सिंबल क्या हो गया? लैम्बडा। हाँ, तो हम बोल रहे हैं दो लगातार शीर्षों और गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। और वेवलेंथ निकालने का एक फेमस फॉर्मूला था, न्यू बराबर सी बाई लैम्बडा। और आप लैम्बडा निकालने जा रहे हैं तो फॉर्मूला के सी बराबर न्यू इंटू लैम्बडा। तो वेवलेंथ का 3 यूनिट, पहला एंगस्ट्रॉम, दूसरा माइक्रोमीटर, तीसरा नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम का सिंबल क्या हो गया? ए नॉट। क्या हो गया? ए नॉट। और माइक्रोमीटर को म्यू एम, और नैनोमीटर का स्मॉल एम। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना हो गया? 10 का पावर माइनस 10 मीटर। और 1 माइक्रोमीटर बराबर माइनस 6 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10 to the power minus 9 हाँ 10 to the power माइनस 9 मीटर। सेकेंड टॉपिक था हमारा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या था? न्यू। क्या था? न्यू। मतलब भी लिखिएगा, उसका मुंह टेढ़ा कर दीजिएगा, तो वही आपका बन जाएगा न्यू। अब बोल रहे हैं कि जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो एक निश्चित डायरेक्शन में 1 सेकेंड में कितना ट्रेस और ट्रफ बना रहा, वही आपका क्या कहलाता था? फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाता था? फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ एक और था फेमस फॉर्मूला कि एक कंप्लीट वेव को क्या बोलते थे? वेवलेंथ। क्या बोलते थे? वेवलेंथ। तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को क्या बोलते थे? एक कंप्लीट वेव। और वही एक कंप्लीट वेव हमारा
वेवलेंथ कहलाता था। ठीक है, अब बोले कि एक निश्चित डायरेक्शन में सुन बोल रहे हैं कि हाँ जो फ्रीक्वेंसी है आपका वो आपका क्या है आवृत्ति। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या हो गया हमारा न्यू। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो गया हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो गया हर्ट्ज। एक और यूनिट था पर सेकेंड। क्या था पर सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया न्यू बराबर सी बाई लैम्बडा, जहाँ सी हमारा क्या था वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट का यूनिट क्या था मीटर पर सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी का पर सेकेंड, तो पर सेकेंड क्या हो गया कैंसिल आउट। ऊपर में क्या बचा आपका मीटर, सिर्फ और सिर्फ मीटर। अब बताइए हम बोले कि वेव बन रहा है, तो जो क्रेस्ट का लंबाई है और जो ट्रफ का गहराई है वो क्या कहलाता है एम्पलीट्यूड। क्या कहलाता है एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड का सिंबल क्या हो गया स्मॉल ए। क्या हो गया सिंबल स्मॉल ए। क्रेस्ट का हाइट और ट्रफ का गहराई वही क्या कहलाता है आपका एम्पलीट्यूड। क्या कहलाता है एम्पलीट्यूड। एक आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं आवर्त का। तो टाइम पीरियड का सिंबल क्या हो गया कैपिटल टी। क्या हो गया कैपिटल टी। और कैपिटल टी बराबर क्या हो गया 1/न्यू। कैपिटल टी बराबर 1/न्यू। तो टाइम पीरियड किसका रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी का। किसका रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी का। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो गया पर सेकेंड। अब पर सेकेंड नीचे से ऊपर गया तो क्या बन गया सेकेंड। तो टाइम पीरियड का यूनिट क्या हो गया सेकेंड। टाइम पीरियड का यूनिट क्या हो गया आपका सेकेंड। तीसरा हमारा पूरा तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का टाइप क्या हो गया खत्म।